मोदी जी और अमित शाह जो है वो ऐसी बात कहते हैं, वो मुहावरे गढ़ देते हैं। अच्छा। और उनके मुहावरे के पीछे क्या मंशा है, क्या वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ये नहीं होता। डबल इंजन की सरकार ये है कि मोदी जी ने वहाँ पर जो विधायकों को सदन में पुलिस बुलाकर पीटा। हाँ। मैंने दो आदमी देखे, वो जा रहे थे, मैंने पूछा भाई टाइम क्या हुआ है, मैंने घड़ी नहीं पहन रखी थी, तो एक बोला जी 12 बजे हैं। अच्छा। फिर दूसरा आया, उसने कहा जी 35 मिनट हुए हैं। तो बोले 12:35 हुए। तो मैंने कहा ये क्या है? बोले हमारी डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार का मतलब ये होता है कि दोनों सरकारें निकम्मी है, नालायक है, अक्षम है, विकलांग है और वो स्वस्थ रह के काम नहीं कर सकती, तो डबल इंजन होता है। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हुक्राम, मेरे साथ है एडवोकेट रंद्र कुमार जी। आप अच्छी तरह से जानते हैं, इनकी हर बात को बड़े पसंद करते हैं क्योंकि इनका जो एनालिसिस होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग और विद फैक्ट के साथ होता है। आज हम बात करेंगे हैं जो चुनाव चल रहे हैं उसमें मोदी जी एक नारा देते हैं जाकर कि मेरा नाम मोदी है, हमारे प्रधानमंत्री, और मैं घर में घुसकर मारता हूं। दूसरा, अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री और मोदी जी ये भी कहते हैं कि हम डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। बिहार में उन्होंने डबल इंजन की सरकार चला दी एक तरह से, मध्य प्रदेश में भी जैसे तैसे चली गई सरकार। तो सर मेरा सवाल आपसे ये डबल इंजन की सरकार का मुझे मतलब जानना है और दर्शकों को भी जानना है। नहीं, वैसे आप सोचोगे डबल इंजन का मतलब क्या है? डबल इंजन की सरकार सर है। मैं आज तक कंफ्यूज हूँ कि डबल इंजन होता क्या है, मैं समझ नहीं पाया हूँ क्लियरली। मैं आपको बताऊँ, मोदी जी और अमित शाह जो है वो ऐसी बात कहते हैं, वो मुहावरे गढ़ देते हैं। अच्छा। और उनके मुहावरे के पीछे क्या मंशा है, क्या वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ये नहीं होता। जो अमित शाह के मुताबिक है, डबल इंजन की सरकार का मतलब यह है कि केंद्र में हमारी सरकार होगी और राज्य में हमारी सरकार होगी, तो आपका विकास बड़ी तेजी से होगा। अच्छा। जैसे कि बिहार में उन्होंने यही नारा दिया था कि डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए। और डबल इंजन की सरकार ऐसी है कि वो इतनी तेजी से तरक्की कर रही है कि उसने 19 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया था और जब वो रोजगार लेने गए तो उनकी सुताई की। अच्छा। और डबल इंजन की सरकार ये है कि मोदी जी ने वहाँ पर जो विधायकों को सदन में पुलिस बुलाकर पीटा। हाँ। उनके कपड़े फाड़े, उनके और तरह से बेइज्जत किया। और तब उन्होंने कहा कि बिहार की पुलिस को हमने ये अधिकार दे दिया है कि वो किसी भी आदमी को शक की बिना पर कि ये आने वाले समय में कोई अपराध करेगा, हाँ, ये सोचकर भी, उसके दिमाग में घुसकर भी उसको गिरफ्तार कर सकता है। ऐसा तो कल वहां पर एक एग्जाम्पल देखने को मिला। एक सिंचाई विभाग का अधिकारी था, संजीव यादव नाम, उसको उठा के ले गए और वो कस्टडी में मर गया। मैंने आज सुबह ही खबर की है। मैं भी यही बता रहा हूँ आपको कि डबल इंजन का तो मतलब है कि जो मोदी और शाह जो है सीएए, एनआरसी, एनआरपी वगैरह करना चाहते हैं वो जल्दी कर डालो, इकट्ठा कर डालो। क्योंकि हमारा जो पूरा सिस्टम है वो आप इस तरह समझिए कि वो उसमें चेक एंड बैलेंसेज है। चेक एंड बैलेंसेज ये होता है कि हर एक की शक्ति निर्धारित है और हर एक के ऊपर एक दूसरे का कोई ना कोई चेक है, रोक है, निगरानी है। जैसे कि सरकार के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी है, आप देखेंगे कि राजनीतिक दल है उनके ऊपर चुनाव आयोग की निगरानी है, लोगों के ऊपर या कानून सरकार के ऊपर जो है मीडिया की निगरानी है। तो चेक एंड बैलेंसेस से क्या होता है कि 3 सदन है, जैसे एक राष्ट्रपति उसका हिस्सा होता है, एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है, तो वो एक दूसरे पे रोक रखते हैं, एक दूसरे का चुनाव भी वो आपस में करते हैं। और इसलिए ये अमेरिकन सिस्टम की एक सबसे बड़ी सफलता है जो उन्होंने दुनिया को दी कि हर संस्था जो है किसी ना किसी के प्रति जवाबदेह है, उत्तरदायी है और उस पर उसकी निगरान रहती है। अब ये जो डबल इंजन की सरकार है, जब मैं भी सुनता हूँ तो मुझे बड़ा अजीब लगा। तो मैंने दो आदमी देखे, वो जा रहे थे, मैंने पूछा भाई टाइम क्या हुआ है, मैंने घड़ी नहीं पहन रखी थी, तो एक बोला जी 12 बजे हैं। अच्छा। फिर दूसरा आया, उसने कहा जी 35 मिनट हुए। तो बोले 12:35 हुए। तो मैंने कहा ये क्या है? बोले हमारी डबल इंजन की सरकार है। अच्छा। कि घड़ी, एक घंटे की घड़ी जो है इसके पास है और मिनट की सुई मेरी पास। तो जब मैंने उनको देखा तो मुझे एक फिल्म आई थी बॉम्बे टू गोवा। हाँ। उसमें एक महमूद होता है, वो बस कंडक्टर होता है, अनवर जो है ड्राइवर होता है। तो वो जब अमिताभ बच्चन को मिलते हैं और उन्होंने हीरोइन थी तो उससे मिलते हैं, तो वो पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है? तो वो दोनों कहते हैं हमारा नाम जो है राजेश खन्ना है। अच्छा। तो वो कहते हैं राजेश खन्ना, तुम दोनों का नाम कैसे है? तो महमूद कहता है मेरा नाम राजेश है और ये इसका नाम जो है खन्ना है। तो ये डबल इंजन की सरकार का मतलब यही है। अच्छा। कि आधा जो है, एक अंधा है और एक लंगड़ा है, उनके बीच में तो डबल इंजन की सरकार हो सकती है। कि जंगल में आग लग गई तो अंधे को दिखाई नहीं देता, तो लंगड़ा दौड़ नहीं सकता था। तो उन दोनों ने समझौता ये किया कि भाई ऐसा करो कि लंगड़े को कहा कि तू मेरे कंधे पे बैठ जा
और जब कंधे पे बैठ जाएगा तो रास्ता दिखाता रहिए, मैं चलता रहूंगा, हम दोनों बाहर निकल जाएंगे। तो डबल इंजन की सरकार का मतलब ये होता है कि दोनों सरकारें निकम्मी है, नालायक है, अक्षम है, विकलांग है और वो स्वस्थ रह के काम नहीं कर सकती, तो डबल इंजन होता है। लेकिन ये उस डबल इंजन को, अपनी असफलता को ये बता रहे हैं कि हम जो है डबल इंजन की सरकार जो है बहुत महत्वपूर्ण है। डबल इंजन कब लगता है रेल में? जब आगे का इंजन फेल हो जाता है, इंजन फेल हो गया, अब वो पटरी से उतार तो सकते नहीं, तो बाहर से इंजन मंगाया जाता है और वो जो है पीछे से धक्का देता है और एक धकेलता है, ढकेल करता है और एक जो है आगे चलता है। तो डबल इंजन की सरकार का मतलब है कि जब सरकार एक से ना चल रही हो तब दूसरे की मदद लेना। जैसे किसी का टांग टूट जाए, उसको प्लास्टर चढ़ जाए तो उसे दूसरे की मदद लेगा तो चलेगा। तो ये जो है इनका मन जो है कि ये है कि राज्य सरकारें जो है उनकी टांगें टूटी रहें, वो जो है हमारी मदद देती रहे, हम उन्हें धकेलते रहें और देश को जो है डबल इंजन कहकर बेवकूफ बनाते रहें, और यही इनकी एक मंशा है। अब सवाल ये आता है कि मोदी जी ने, जैसे आपने पहली बात कही कि मोदी जी ने कहा कि ये मोदी है घर में घुसकर मारता है। अब घर में घुस के मारता है तो बड़ा बहादुर आदमी चाहिए। बिल्कुल। तो मोदी जी ने ये बात कब कही थी? जब उन्होंने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। उस समय वो भाषण दे रहे थे 2019 में कि मोदी है घर में घुस के मारता है। लेकिन मोदी ने ये पराक्रम जो है खुद नहीं किया था, तो भारत की सेना ने जी, वो सेना ने किया था हमारी। अब आपकी बात जो है कि ये पराक्रम जो है, मैं अगर आज के समय में कहूँ तो ये पराक्रम जो है ममता बनर्जी ने करके दिखाया है। अच्छा। जब उसे लगा कि भाई जो है अधिकारी भाई जो है, शिशिर अधिकारी और उसका छोटा भाई दोनों जो है, हाँ दोनों जो है बीजेपी में शामिल हो गए, उनका पूरा कैडर लेके चले गए, तो ममता बनर्जी ने दबंगियत से कहा कि मैं नंदीग्राम जा रही हूं, वहां से चुनाव लड़ूंगी। यानी शेर की मान में घुसकर उसने चुनौती दी कि मैं और कहीं से भी चुनाव नहीं लड़ूंगी, दो जगह से नहीं लड़ूंगी, एक ही जगह से चुनाव लड़ूंगी और वहां से जीत कर दिखाऊंगी। तो ये जो है घर में घुसकर मारने की जो उक्ति है या जो कहावत है या जो मुहावरा है, ये अगर पूरा किसी आदमी पे उतरता है तो वो ममता बनर्जी है। अब आप देखेंगे कि बंगाल के जो चुनाव चल रहे हैं उनमें ममता बनर्जी का पलड़ा इतना भारी है कि ममता बनर्जी के साथ सारी जनता है। ममता बनर्जी की इन्होंने जो है जो क्रोनोलॉजी थी इलेक्शन कमीशन की कि हम ममता बनर्जी को मॉरली डिमोरलाइज कर देंगे, तो इन्होंने क्या किया कि चुनाव आयोग चूंकि इनके हाथ में है तो चुनाव आयोग को कहा कि वहां के डीजीपी को बदल दो। अच्छा। बंगाल के डीजीपी को बदल दिया। बंगाल के डीजीपी ने पहला काम क्या किया, ममता बनर्जी की जो सुरक्षा थी उसमें हेरफेर कर दिया। उनका जो डायरेक्टर सिक्योरिटी था उसको बदल दिया और शाम को जो है ममता बनर्जी पे एक तरह से ऐसे हालत पैदा किए कि उन पे हमला हुआ, उनकी टांग टूटी और टांग टूटने के बाद बीजेपी जो है एकदम सख्ते की हालत में आ गई कि क्या हुआ। और ममता बनर्जी जो बार बार कह रही थी खेला होवे खेला होवे, तो उसे खेल कर दिया। वो अस्पताल गई, उसकी टांग पे प्लास्टर चढ़ा और प्लास्टर चढ़ा के अब वो जो है हर जगह जो है अपनी प्लास्टर चढ़ी हुई टांग पर व्हील चेयर पर बैठकर भाषण दे रही है। और एक तरह से जो समझो कि 33 नेता जो है भारतीय जनता पार्टी के जुटे हुए हैं, उसमें चीफ मिनिस्टर भी हैं, होम मिनिस्टर भी है, कैबिनेट मिनिस्टर भी है, मोदी जी भी हैं, बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं, सारा लाव लश्कर ममता बनर्जी के खिलाफ है। लेकिन वो एक औरत जो है अकेली 33 लोगों के खिलाफ जो है लड़ रही है और लड़ने ही नहीं रही, बल्कि उसने क्या किया कि ये सिद्ध कर दिया कि ये सारे लोग मुझ पर अत्याचार कर रहे हैं। आज के समय में बंगाल में केंद्र सरकार की बीजेपी की सारी मशीनरी की जो सूरत है वो बंगाल के लोग मानते हैं कि ये आतताई आक्रमणकारी की तरह हमें लूटने आए हैं, डाकुओं की तरह हमसे बर्ताव कर रहे हैं और इसे लोग इकट्ठे हो गए हैं। अमित शाह का भाषण आ रहा था अभी 2 दिन पहले, वो 2G 3G 4G कहकर जो है कई लोगों की खिल्ली उड़ा रहा था। तो जब मैंने उसका भाषण सुना तो मैंने कहा ये मूर्ख आदमी को नहीं पता कि तुम जो है 4G हो। 4G कौन है? एक मोदी है, एक शाह है, एक अडानी है, एक अंबानी है। अच्छा। अब इन 4G की मदद कौन कर रहे हैं? 5G कर रहे हैं। 5G कौन है? एक NIA है, एक CBI है, एक ED है, एक चुनाव आयोग है और एक भारत का मीडिया है। तो 4G और 5G मिलकर पूरे बंगाल को लूटना चाहते हैं, पूरे असम को लूटना चाहते हैं, क्योंकि और जगह इनकी औकात नहीं है। ना तो इनकी औकात तमिलनाडु में है, ना केरल में है, ना पुडुचेरी में है। तो ये 2 स्टेटों में, और उसमें भी एक स्टेट को अपना गले का एक तरह से इन्होंने सवाल बना रखा है कि 4G और 5G मिलकर जो है बंगाल के लोगों को इकट्ठा करके उनको जो है लूट ले। लेकिन बंगाल के लोग जो है आज के समय में भड़के हुए हैं,
उन्हें पता है कि चुनाव आयोग से किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अभी एक टेप जारी हुई जिसमें उस टेप में जो है ममता बनर्जी की पार्टी ने जारी की और ये बताया कि मुकुल राय जो है एक बीजेपी के नेता से कह रहे हैं कि हम चुनाव आयोग को ये कहेंगे और चुनाव आयोग ये बात मान लेगा। और उन्होंने ये बात कही और 2 दिन बाद चुनाव आयोग के जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा, उन्होंने वो सारी बात मान ली और उसे लागू कर दिया। यानी कि सेम हो गया, यानी कि मिला हुआ है। अब इनकी पोल खुल गई तो अब अमित शाह कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने बड़ा अपराध किया है, उसने जो है उनकी अनुमति के बिना जो है उनके फोन टेप कर लिए। तो ऐसे में मुझे एक किस्सा याद आया जो वाटरगेट स्कैंडल अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन का था कि निक्सन जो है चुनाव जीतने के लिए उससे कई जगह जो है औरों की बात सुनने के लिए बहुत सारे टेप को जो है हाइक किया और उनको जो है सुना और उनकी स्ट्रेटेजी को जानकर अपनी स्ट्रेटेजी बनाई। तो 2 पत्रकार थे न्यूयॉर्क टाइम्स के, उन्होंने जो है उसके पीछे लगे और उन्होंने उसका पर्दाफाश किया और ये सिद्ध कर दिया कि वाटरगेट स्कैंडल हुआ है और उस टेप कांड की वजह से अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हुए निक्सन को जो है अपना त्यागपत्र देना पड़ा। तो निक्सन का आरोप यही था कि इन्होंने टेप का जो जान की है, पहचान की है, जो खोज की है, ये इन्होंने मेरी प्राइवेसी पे एडमिनिस्ट्रेशन में दखल डाला है। तो अमेरिका की सीनेट ने ये कहा कि इन्होंने एक बड़े अपराध का पर्दाफाश किया है और बड़े अपराध का पर्दाफाश करने की वजह से इनका कोई दोष नहीं है, इन्होंने जर्नलिस्ट का जो काम है वो किया है। तो अब अमित शाह जो कह रहा है कि ये हमारी टेप सुन ली, लेकिन वो ये नहीं मान रहा कि तुम्हारी टेप में जो कह रहा था वही सुनील अरोड़ा जो है इलेक्शन कमीशन में बैठ के कर रहा है। तो इसका मतलब तुम लोकतंत्र के साथ बलात्कार करने की जो साजिश रचते हो और उसे अमली जामा पहनाते हो, उसका पर्दाफाश करने के लिए ये जो है अमित शाह एंड पार्टी जो है छोटी छोटी बात लेकर है कि जी हमारी टेप कर ली भाई, टेप कर ली तो तुम कोर्ट में चले आओ, मुकदमा कर दो उन पे। लेकिन जो है तुम्हारी जो हरकतें हैं कि एक बात जो मैंने कहा 5G है, उनमें सबसे बड़ा जी आज चुनाव के दौरान जो है वो चुनाव आयोग होता है, नंबर 2 जी जो होता है वो मीडिया होता है, नंबर 3 जो है ईडी है, नंबर 4 CBI है और नंबर 5 जो है आप समझिए NIA है। ये सारे मिलकर जी जो है 4G की सेवा में लगे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या बंगाल पर 4 गुजराती 4G वाले कब्जा कर लेंगे या 5G वाले कब्जा कर लेंगे? मुझे लगता है कि बंगाल का बच्चा इस बात को पहचान गया है और वो इनके खिलाफ खड़ा है और इसीलिए चाहिए जितना भी जुल्म कर लें, अत्याचार कर लें, लोगों को वोट ना डालने दें, पत्रकारों को अंदर ना घुसने दें, लोगों के जो है गलत मतदान कर दें, EVM को जो है हैक कर लें, उसके बावजूद भी ये बुरी तरह हारेंगे। क्योंकि जब छोटी छोटी चींटी को भी जब गुस्सा आता है तो चींटी बड़े हाथी को जो है उसकी सूंड में घुसकर उसकी हत्या कर देती है। तो ममता बनर्जी जो है गुस्से में आई हुई चींटी है और ये सारी चींटियां मिलकर जो है एक दिन देखेंगे कि पहले हाथी की हत्या करेंगे और फिर हाथी की इस लाश को टुकड़े टुकड़े खाकर जो है खत्म कर देंगे। ये आने वाले परिदृश्य में मुझे बंगाल में नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने डबल इंजन से लेकर और मोदी जी के डायलॉग और बंगाल में जो कुछ ये लोग कर रहे हैं उसकी सारी एक तरह रिपोर्ट सामने रखी। दर्शक पिछली रिपोर्ट की तरह से इसे भी शेयर कर सकते हैं और इस खबर को अगर आपको अच्छे लगे तो नीचे कमेंट भी कीजिएगा। मिलते हैं किसी और एपिसोड में रविंद्र कुमार जी के साथ।